अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर इनाम। आज हम मैथ वाइज बुक 7 से एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट डाउन द फॉलोइंग नंबर इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। कि हमें क्या करना है, जो नंबर्स दिए हुए हैं, जो सीक्वेंस में नंबर्स दिए हुए हैं, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि हमारे पास दो ऑर्डर्स होते हैं नंबर लिखने के। दो सीक्वेंस होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या हो रहा होता है? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर नंबर्स नीचे से, यानी कि छोटी वैल्यूज़ से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, बड़ी वैल्यूज़ की तरफ जा रहे होते हैं। स्मॉल वैल्यूज़ से लार्ज वैल्यूज़ की तरफ जा रहे होते हैं। 2 से 10 की तरफ मूव कर रहे होते हैं। दूसरा ऑर्डर हमारे पास होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या हो रहा होता है? नंबर्स बड़ी वैल्यूज से, लार्ज वैल्यूज से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, स्मॉल वैल्यू की तरफ आ रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाने। डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ी वैल्यू यानी 10 से नंबर नीचे की तरफ आ रहे हैं, जो भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3। तो ये हमारे पास हो गए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा इसको भूल गए थे कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर कौन से होते हैं। तो इस सवाल के अंदर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे नंबर की वैल्यू से नंबर स्टार्ट करने हैं और बड़े नंबर्स की तरफ लेकर जाना है। तो हमें ये सीक्वेंस दे दी। सीक्वेंस के अंदर अब हमेशा हमारे पास जो सवाल हैं वो 3 तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 तरह के सवाल हैं। पहले सवाल हैं हमारे पास प्लस और माइनस वाले नंबर्स के, कि प्लस और माइनस में हमें फ़र्क बताना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो इस सवाल में सेकंड हमारे पास जो लॉजिक यूज़ हो रही है इन सवालों के अंदर, वो लॉजिक यूज़ हो रही है अपॉन वाले नंबर्स में। अपॉन वाले नंबर्स में हमें इस चीज़ को समझना है कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। थर्ड टेक्निक जो इन सवालों में यूज़ हो रही है वो है पॉइंट वाले सवालों में, कि 0.5 बड़ा है या 0.5555 बड़ा है। इन फ़र्क को पहचानने के लिए हमने ये सवाल दिया गया है कि हमें इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ताकि हमें पता चल जाए कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, प्लस और माइनस में से बड़ा नंबर कौन सा है, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ में बड़ा नंबर या छोटा नंबर कौन कौन से हैं, और उनको अरेंज करना हो तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। अब हमें ये बात पता है कि प्लस वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है माइनस वाली वैल्यू से। अगर मैं आपको स्केल की एक इंट्रोडक्शन में बताऊं तो ये आ गया 0। इस तरफ वाली वैल्यू जो भी हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ये हमेशा बड़ी होती हैं -1 -2 -3 वाली वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा हमारे पास ग्रेटर समझी जाती है नेगेटिव वैल्यू से। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। सेकंड, अगर हम बात करें सिर्फ माइनस वाली वैल्यूज़ की, माइनस वाली वैल्यू किस तरह से मैं लिख दूँ, -5 और -2, इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो मेजॉरिटी बच्चे मिस्टेक ये करते हैं, कहते हैं कि -5 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है। ऐसा नहीं है। पॉजिटिव वाले में हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है? जितना बड़ा नंबर उतनी बड़ी वैल्यू उसको कंसीडर किया जाता है। लेकिन नेगेटिव वाले नंबर्स में ये इसका अपोजिट हो जाता है। जितनी बड़ी वैल्यू माइनस साइन के साथ उतना ही छोटा नंबर। अगर मैं लिख दूँ -5 और -9, तो -9 छोटा समझा जाएगा नेगेटिव साइन वाली वैल्यूज़ में। अगर हम माइनस साइन के साथ बात करें तो जितना बड़ा माइनस साइन में नंबर होगा उतना छोटा हम उसको कंसीडर करेंगे। बाकी सवाल सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं, उसके साथ हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा इसका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमें पता है कि पॉजिटिव वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है, तो पॉजिटिव वैल्यू वाले नंबर को हमने सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया 237। अच्छा, मैं ब्लू मार्कर यूज़ कर लेता हूँ, मे बी आपको ग्रीन मार्कर इतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा हो। तो हम सबसे पहले ब्लू मार्कर हमने उठा लिया है ताकि हम उससे सवाल सॉल्व करें। सबसे पहले हमने लिख दिया 237, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर था। अब उसके बाद हमें उससे छोटा नंबर देखना है। उससे छोटा नंबर कौन सा है? अब मैंने बताया था, याद रखिएगा, माइनस साइन वाले में सबसे बड़ा नंबर, यानी कि माइनस साइन में जो बड़ा आपको लग रहा हो 732, वो सबसे छोटा समझा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अब बड़े नंबर से हमें छोटे नंबर्स की तरफ आना है। अब 237 से छोटा नंबर कौन सा है? 237 से छोटा नंबर है -237। -237 से छोटा नंबर कौन सा है? -273। -273 से छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास?
-327, फिर -327 से और छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास, -723। मैंने वही बताया, बच्चे गलती क्या करते हैं, -723 को इसके नीचे ले आते हैं कि भाई ये इससे छोटा है, जबकि जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही स्मॉलर उसको कंसीडर किया जाता है अगर वो माइनस साइन के साथ है। तो हमने क्या करना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में इस सवाल सॉल्व करना था, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमें दी हुई हैं अपॉन में, मतलब कि हाँ अपॉन में दिए हुए क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू जो है। तो अपॉन के अंदर अगर हम सवाल देखें तो सवाल कुछ इस तरह से है, हम सवाल लिख लेते हैं पहले। अच्छा जी, तो अगर हम अब इस सवाल में बात करें तो इस सवाल में आपको देखने को मिलेंगी दो चीज़ें। पहली चीज़ कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो फ्रैक्शन में दी हुई हैं। तो अब हम इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं हमें उन्हें 2 दफ़ा ही लिख लेंगे। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या करना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लार्जर वैल्यू से स्मॉलर की तरफ जाना होता है। तो इस पूरे सवाल में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3/2। 3/2 हमने सबसे पहले इस चीज़ को लिख लिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड बड़ी वैल्यू कौन सी है, सेकंड वैल्यू है ये भी 3/2 ही है, तो इसको हमने सेकंड टाइम भी इसी तरह से लिख देंगे क्योंकि ये वैल्यू रिपीट हो रही है। अब 3/2 से छोटी वैल्यू कौन सी है, वो है 2/3। तो हमने 2/3 को इस तरह से दोनों दफ़ा लिख दिए क्योंकि 2/3 2 दफ़ा आ रहा था। अब इसके बाद और स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, और स्मॉलर वैल्यू हमारे पास है 3/20। एंड फिर हमारे पास लास्ट जो बचेगा वो आखिरी वैल्यू बचेगी 1/13, वो हमने 1/13 लिख भी लिया। अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करने में समझने में फिर भी कोई परेशानी हो कि भाई हमें नहीं समझ में आ रहा कि स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, तो प्रैक्टिस करने से ये सवाल आपको और ज़्यादा आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो अब हम अपना तीसरा सवाल करते हैं जो कि डेसिमल में है, वो किस तरह से दिया हुआ है। लेकिन अगर हम गौर करें तो आपको पता होगा कि 0.56 7.5 से बड़ा होता है। तो सबसे पहले हमने अपनी फर्स्ट वैल्यू लिख ली है 0.566767। जब फर्स्ट वैल्यू हमने अपनी राइट डाउन कर दी, अब उसके बाद उससे स्मॉलर वैल्यू चाहिए, स्मॉलर वैल्यू 75 वाली आ जाएगी। 0.567567। जब हमने सेकंड वैल्यू लिख ली तो अब हमारे पास थर्ड स्मॉलर वैल्यू चाहिए। अब आप देखें कि थर्ड और फोर्थ दोनों सेम है, तो आप कोई सी भी यहाँ पर 0.567 और 0.567 कर लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया आंसर। एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास तकरीबन ABCDE 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें 3 तरह के सवालों के ऊपर गौर किया गया था। पहला सवाल हमें दे दिया गया था सिंपल नंबर्स के अंदर, उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स में, उसमें हमें डिफरेंस निकालकर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना था। एक सवाल फ्रैक्शन में था, उसकी भी हमने आपको प्रैक्टिस करवा दी। फिर एक सवाल पॉइंट्स में था, उसकी भी हमने आपको प्रैक्टिस करवा दी। अब आपको करना क्या है, बाकी जो 2 सवाल इस वीडियो में मौजूद नहीं हैं उन सवालों को आपको प्रैक्टिस करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर पार्ट डी है और पार्ट बी है। पार्ट बी और डी की प्रैक्टिस खुद से करनी है, सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप खुद उसकी पहले प्रैक्टिस करें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं जो वीडियो से क्लियर नहीं हो रहे या कन्फ्यूजन क्रिएट करें, जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो वो और ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।